रेगिस्तान यानी मरुस्थल ये पृथ्वी के ऐसे क्षेत्र हैं जहां 225 मिलीलीटर प्रति वर्ष से भी कम बरसात होती है। आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि मरुस्थल अपने आप में कम जीवन समाये हुए है, यानी मरुस्थल में पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य बहुत कम मात्रा में दिखाई देते हैं। नम क्षेत्रों की तुलना में देखा जाए तो ये बात भी सच नज़र आती है, लेकिन नज़दीक से परीक्षण किया जाए तो हम पाएंगे कि रेगिस्तान में भी जीवन के कुछ अंश पाए जाते हैं जो नमी को बनाए रखने के लिए सहायक होते हैं, और ये जानवर और ये जंतु ज़मीन में छुपे रहते हैं। इन रेगिस्तानों में बारिश तो कम होती ही है। इन क्षेत्रों में जीवन की कठिन परिस्थितियों के चलते भी ये जीव जी लेते हैं, लेकिन फिर भी इन क्षेत्रों में जीवन किसी न किसी रूप में मौजूद है। इस वीडियो में मैं आपको कालाहारी मरुस्थल के बारे में बताऊंगा, जो दुनिया के मरुस्थलों में से एक बड़ा मरुस्थल है। यह मरुस्थल अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों में फैला हुआ है। कालाहारी रेगिस्तान लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस इलाके में कभी कभार बारिश होती है। जब बारिश होती है तो यहाँ की जनजातियाँ खुशियाँ मनाती हैं। इनके लिए ये दिन बड़े खुशी के दिन होते हैं। 1918 के दशक में कुछ प्रयासों के कारण वन्यजीव का संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, और इसके बाद कालाहारी रेगिस्तान में आम लोगों का जाना प्रतिबंधित कर दिया गया था। लेकिन फिर भी जानवरों से प्यार करने वाले लोग अधिकारियों से इजाज़त लेकर प्रवेश कर लेते हैं। कालाहारी मरुस्थल के पश्चिमी भाग में नाभिया नामी मरुस्थल है। इसके पश्चिम में एक नदी भी है, जो नदी वन्य जीवों के प्रशिक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर वन्य जीवों की भरमार पाई जाती है, और कालाहारी का तापमान हाई हो जाने के कारण यहाँ की जनजातियाँ फिर भी इससे प्रेम करती हैं। रेगिस्तान यानी मरुस्थल ये पृथ्वी के ऐसे क्षेत्र हैं जहां 225 मिलीलीटर प्रति वर्ष से भी कम बरसात होती है। आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि मरुस्थल अपने आप में कम जीवन समाये हुए है, यानी मरुस्थल में पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य बहुत कम मात्रा में दिखाई देते हैं। नम क्षेत्रों की तुलना में